इस वोट की संख्या से बता देंगे कि इस बार आदिवासी का ताकत क्या होता है और हम लोग इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। झारखंड की धरती में आकर इस तरह के जुमलेबाजी करना कहां तक उचित है? 2019 में ही मोदी जी जब रोड शो बिरसा चौक से राजभवन तक का जब रोड शो था, उस समय साफ तौर से कहा था कि इस बार 2019 में मेरी सरकार बनेगी, हम आदिवासियों का जो सरना धर्म कोड है उसे हम लोग लागू करेंगे। ये कहकर आदिवासियों का वोट लिया 2019 में, और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ उसमें वोट ये बोलकर वोट लिया, और एक भी दिन 5 साल के कार्यकाल जो होती है सरकार का, 5 साल के कार्यकाल में एक भी दिन सरना धर्म कोड का, चाहे आदिवासी धर्म अन्य किसी भी धर्म कोड का एक भी चर्चा नहीं किया। रोड शो होता है तो मोदी जी कई तरह की बात करते हैं कि ST SC OBC का आरक्षण हम लोग ये केंद्र कांग्रेस की सरकार खत्म करने वाली है, जबकि पिछले 10 साल से हमारा आरक्षण, हमारा स्टेफन, सारा चीज मोदी सरकार के द्वारा रोका गया है। मोदी जी जब रांची पर आए थे रोड शो में, तो उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, हम लोग जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे, ST SC OBC का हम अधिकार छीनने नहीं देंगे, कांग्रेस आएगी तो अधिकार छीन के मुस्लिम को दे देगी, ये बात उन्होंने कहा। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जुमलेबाजी से पूरा देश परेशान है और आदिवासी समाज भी पूरी तरह परेशान है। 2019 में ही मोदी जी जब रोड शो बिरसा चौक से राजभवन तक का जब रोड शो था, उस समय साफ तौर से कहा था कि इस बार 2019 में मेरी सरकार बनेगी, हम आदिवासियों का जो सरना धर्म कोड है उसे हम लोग लागू करेंगे। ये कहकर आदिवासियों का वोट लिया 2019 में, और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ उसमें वोट ये बोलकर वोट लिया, और एक भी दिन 5 साल के कार्यकाल जो होती है सरकार का, 5 साल के कार्यकाल में एक भी दिन सरना धर्म कोड का, चाहे आदिवासी धर्म अन्य किसी भी धर्म कोड का एक भी चर्चा नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप जुमलेबाज करके पूरे देश को बुड़बक बना रहे हैं, आप खासकर आदिवासी समाज बुड़बक नहीं बनेगा, और इस बार वोट का चोट करेगा। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार मिला गया है हमें वोट का, उस वोट का हम लोग उपयोग करेंगे। इस वोट के माध्यम से हम लोग झारखंड ही नहीं पूरे देश में, पूरे देश की आबादी 140 करोड़ है, उसमें से 15% आदिवासी है, और हम लोग इस वोट की संख्या से बता देंगे कि इस बार आदिवासी का ताकत क्या होता है और हम लोग इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। एक सवाल है प्रधानमंत्री के जो पहले, क्योंकि आप जुमलेबाज से बाज नहीं आए हैं, अब साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप जुमलेबाज करके, जो झूठ और सच करके, जो 2 बार आप लोगों को बुड़बक बना के वोट लिए, इस बार आप 2024 में अब देश की जनता बुड़बक नहीं रह गई है, आपको सबक सिखाएगी। इस पर मैं साफ तौर से कहता हूं, अरे आप आए, आपका स्वागत है झारखंड की धरती में प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन कम से कम आप काम तो बताइए कि क्या काम किया 10 सालों में। आप शिक्षा पे बात नहीं किए, रोजगार पे बात नहीं किए, महंगाई पे बात नहीं, किसान पे बात नहीं किए, जवान पे बात नहीं किए, ना ही आप आदिवासियों को जल जंगल जमीन का बात किए। आप सिर्फ और सिर्फ आप बुड़बक बनाने के लिए झारखंड में आए, इसलिए हम लोग पूरी तरह से आपका जो रोड शो था उसको हम लोग विफल मानते हैं, और आने वाले दिन में इस चुनाव का हम लोग उपयोग करके, अपना मत का सही उपयोग करके हम लोग वोट देंगे और आपको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। वार्ता सामाजिक संगठनों के द्वारा की जा रही है, इसमें मोदी जी को लेकर हम लोग कर रहे हैं कि उनका जो जुमला है, उनका जो बोली है, वो हमें आदिवासी समाज को कहीं से भी नहीं पच रही है, और झारखंड की धरती में आकर इस तरह के जुमलेबाजी करना कहां तक उचित है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब रोड शो होता है तो मोदी जी कई तरह की बात करते हैं कि ST SC OBC का आरक्षण हम लोग ये केंद्र कांग्रेस की सरकार खत्म करने वाली है, जबकि पिछले 10 साल से हमारा आरक्षण, हमारा स्टेफन, सारा चीज मोदी सरकार के द्वारा रोका गया है। और गुमला की धरती में जाके वो जो बात कर रहे हैं कि आदिवासियों का, देश का जो खजाना है वो आदिवासियों के लिए है, लेकिन हम कहेंगे कि हमारा जो खजाना आप लूट कर ले जा रहे हैं, यहाँ का लोहा, कोयला, अब्रक, सारा चीज लूट कर जा रहे हैं, हमारा जल जंगल जमीन को आप खत्म करते जा रहे हैं, हमारा ग्राम सभा का पावर को आप खत्म करते जा रहे हैं, उसको कौन बचाएगा? हमारी जमीनों के नीचे से खनिज निकलता है, मगर हमें रॉयल्टी तक नहीं मिलती है। लोग विस्थापित होकर पलायन हो जाते हैं, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं होता है। और आज इस तरह के बड़े जुमले दिखाकर मैं बताना चाहूंगी, पिछले सरकार में झारखंड में रघुवर दास की जब सरकार थी, उसको याद कीजिए कि उस समय जैसे ही उन्होंने CNT एक्ट को खत्म करने का प्रयास किया, उसमें संशोधन करने का प्रयास किया, तो हम लोगों ने, पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों ने विरोध किया, और उस विरोध का नतीजा ये हुआ कि
भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ हो गया। तो उसी तरह से हम लोग 10 सालों से देख रहे हैं कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों पर हमले कर रही है। तो इस बार केंद्र से भी उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। राजनीतिक प्रपंच है, वो दौरा करे ना करे, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जान रहे हैं उनको कि वो क्या क्या करतूत कर रहे हैं और बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो यहाँ के आदिवासी समाज से कहूंगी, अपने जल जंगल जमीन, सरना मसना हड़गड़ी और अपने धर्म कोड को अगर लेना है और बचाना है तो आपको मोदी को हटाना होगा। तो इस बार आप लोगों ने तय किया है कि मतलब किस पक्ष में है, क्या है? रांची लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या तय किया है कि किसके पक्ष में जाना है? बिल्कुल, रांची लोकसभा से हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग इस बार गठबंधन को साथ देंगे और यहाँ की जो प्रत्याशी है यशस्विनी सहाय जी, हम उनका साथ दे रहे हैं और उनके लिए पूरा आदिवासी समाज गोलबंद होकर लगा हुआ है और हम लोग इस बार उनको जीत दिलाने का पूरा काम करेंगे।